वही। कश्मीर एक प्राचीन प्रदेश है भारतवर्ष का। हिमालय के चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ ये अति सुंदर प्रदेश प्राचीन काल से शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र रहा है। कश्मीर के बारे में महाकवि बिल्हन ने अपने एक ग्रंथ विक्रमांक देव चरित में लिखा है। जब तो विदेश में रहते थे, अपनी जन्मभूमि से बाहर गए थे किन्हीं कारणों से, तो उन्होंने लिखा, सहोदरः कुंकुम केसराणाम भवन्ति नूनम कविता विलासा न शारदा देशमपाशि मया अन्यत्र प्रवाह। वो कहता है कि कुंकुम, केसर और काव्य, कविता की जो होती है, जिसे हम कहेंगे कविता का विलास, वो केवल मात्र मैंने कश्मीर में साथ साथ फलते फूलते देखे हैं, और वो जैसे जुड़वा भाई हैं, और कहीं भी अन्यत्र कहीं नहीं देखे, केवल मात्र शारदा देश में। कश्मीर का एक प्राचीन नाम शारदा देश भी था, क्योंकि यहाँ शारदा सरस्वती का ये केंद्र है। और शारदा नाम से एक मंदिर भी प्राचीन मंदिर है, जो आज पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में आता है। वहाँ पर बड़े बड़े पंडित पढ़ाते थे, विद्वान होते थे। इतिहास साक्षी है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी वहाँ आया था और उसने वहाँ विद्या अध्ययन किया था। आदि शंकराचार्य के बारे में भी कहा जाता है कि वो केरल से पैदल चल करके यहाँ आए थे और यहाँ रहे थे, और यहीं पर उनमें एक परिवर्तन हुआ था। वो तब तक शिव ही की उपासना और विचार विमर्श करते थे, लेकिन यहाँ आकर के उन्हें शक्ति का भी ये आभास हुआ। ये यहाँ के पंडितों के साथ बैठ करके, और कश्मीर देश जो एक शक्तिपीठ भी है, तो वहाँ उन्होंने इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त किया। तभी तो उन्होंने सौंदर्य लहरी के मैं पहला ही श्लोक जो है वो लिखता है कि शिव बिना शक्ति के शव है, मुर्दा है। इसमें जो इकार है वही शक्ति है। तो ये कश्मीर के दर्शन की शिव शक्ति का मिलन जो यहाँ पर हुआ है, उसका ये एक अद्भुत प्रभाव है। तो कश्मीर में जहाँ अमरनाथ की ये प्रसिद्धतम तीर्थ है, स्वयंभू शिवलिंग, जहाँ पूर्णमासी को पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं और अमावस्या को वो विलीन होते हैं। इस प्रकार से ऐसे शिव क्षेत्र में हर एक चोटी का नाम शिव पर ही है। कहीं हरमुख है, कहीं महादेव है, कहीं शंकराचार्य है, और इस तरह से उसके साथ साथ शक्तिपीठ भी यहाँ है। श्रीनगर की जो नगर देवी है, शारिका चक्रेश्वरी के रूप में प्रसिद्ध है, और एक सुंदर सी पहाड़ी पर वो विराजमान है। और इसी तरह से क्षीर भवानी नाम से जो प्रचलित एक राजेश्वरी महाराज्ञा का तीर्थ स्थान है, एक अद्भुत स्वयंभू कुंड के बीच में उनका वो मंदिर है, निवास है। और उस कुंड के बारे में ऐसा माना जाता है कि वहाँ उसका जल जो है वो रंग बदलता रहता है, और जब कभी आपदा आती है देश पर, तो उस जल का पानी कुछ कुछ कालिमा में भी दिखाई देता है। इस तरह से और भी कई देवस्थल यहाँ पर देवी के से संबंधित हैं पूरे इस कश्मीर क्षेत्र में। तो शिव और शक्ति का जहाँ मिलन होता है वही कश्मीर है। वहीं पर बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। आचार्य उत्पल देव ने शिव स्तोत्र की रचना की, और ये शिव उस मूल रूप में उसे जो लिखे हुए हैं वो एक चट्टान पर लिखे हुए हैं, जिसको शंकर पल कहते हैं। और आज भी वो ये जो निशात शालीमार से आगे हारमन का एक क्षेत्र आता है, वो सेंचुरी है, जहाँ ये हांगुर की एक वो
पार्क है, नेशनल पार्क, जो अब क्षीण होते जा रहे हैं, बहुत कम है। पहले तो वो बहुत सैकड़ों में हुआ करते थे, अब उनका ह्रास हो रहा है। लेकिन उस क्षेत्र में, शिवस्थली में, उस शंकर पल विराजमान है जहाँ शिव भक्त जा करके उपासना करते हैं। और उस क्षेत्र में ही आचार्य अभिनव गुप्त, उत्पल देव जैसे ये आचार्य हुए, जिन्होंने कश्मीर शैव दर्शन की व्याख्या करके उसको जीवित रखा, और देश विदेश के विद्वान उनके पास आकर के सीखते थे। इसी प्रकार से काव्य शास्त्र का भी एक विशेष योगदान है कश्मीर का। मम्मट नाम का एक जो कवि हुआ है, वो पामपुर, जहाँ केसर उपजता है, उसके साथ वाले एक गांव में रहता था। तो किसी ने एक दिन, एक विद्वान दक्षिण से आए थे जिन्होंने काव्य रचना की थी, उन्हें कहा कि मैं इसके बारे में आशीर्वाद ले लूँगा आचार्य मम्मट से। तो वो जब पहुँचा वहाँ, तो उनके गांव में पहुँचा, उसने एक किसान को हल जोते हुए देखा। उससे कहा, हे श्रीमन, यहाँ पर आचार्य मम्मट कहाँ रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने अपना ये हल जोतने का कार्य रोक दिया और उनको अपने साथ ले गया और अपने घर में बिठाया। कहा, मैं ही मम्मट हूँ। अरे आप हल भी चला? अरे मैं तो गृहस्थ का भी काम करता हूँ। हमारी एक धारणा है कि एक गृहस्थी भी सन्यासी हो सकता है। और इस तरह से मैं शैव दर्शन का अध्ययन करता हूँ, लेकिन साथ साथ काव्य साधना, काव्य रचना और काव्य शास्त्र पर मेरा ये गहन अध्ययन है। तो आप क्या चाहते हैं? तो उसने अपनी किताब दे दी, कहा इसको देख लीजिए। और उसने जब उसको देखा और पढ़ा तो कहा, अरे पहले क्यों नहीं लिखा? मैंने जो काव्य शास्त्र में लिखा है कि जो त्रुटियां लोग करते हैं, तो उदाहरण तुम्हारी इस पुस्तक से देता। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहा क्या इसमें दोष ही दोष है? कहा हाँ है, लेकिन बैठो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उसे ऐसे मार्ग पर ले लिया। इसी तरह से कश्मीर के इतने बड़े दिग्गज शासक हुए हैं ललितादित्य, जिन्होंने तो दूर दूर तक विजय प्राप्त की थी, और वो सारा विवरण कलहन की राजतरंगी में लिखा है। तो उसने यहाँ पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की स्थापना की थी, जो मार्तन, जिस का स्थानीय नाम मटन ग्राम है, उससे थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर अभी भी वो भव्य उस मंदिर के खंडर विराजमान है। तो ये सब परंपरा हमारे देश की, इस प्रदेश की है। और ये जो केसर, कुमकुम और कविताओं के मिश्रण संयुक्त रूप से जहाँ जिसका विकास होता है, ऐसे उस कश्मीर देश की महिमा है, जिस पर चर्चा की करें तो काफ़ी समय लग सकता है। और इसके काव्य की, कश्मीरी काव्य शास्त्र की आदि कवियत्री लल्लेश्वरी हुई हैं, जिसने शैव दर्शन की व्याख्या अपने सुंदर पदों में की, जिसको कश्मीर में वाक कहते हैं। तो वो कहती है, एक मैं सुनाता हूँ, वो कहती है, आयस्वते गयस्नवते समन स्वथे लोसुम दो पुछुम चंदस हार न अथे अथ नाव तारस जिम क्या भो। मैं आई थी सीधे रास्ते से इस संसार में, लेकिन गई नहीं, यहाँ सांसारिक उलझनों में पड़ी रही। अब चाहती हूँ कि मैं पार चली जाऊं इस भवसागर के, लेकिन वहां तक जाने के लिए जिस नौका में मैं जाऊं, अर्थात जो प्रभु अपना सहारा मुझे दे देंगे, उसके लिए तो मुझे कुछ उनको नौका का पार उतारने के लिए कुछ पारिश्रमिक देना चाहिए। वो मैंने कुछ कमाया ही नहीं, जीवन मेरा व्यर्थ हुआ, तो मैं कैसे इस भवसागर को पार करूं। तो इस तरह से अनेक ऐसे उसने बताए हैं। वो कहती है कि ये जो संसार है, ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार सत्य है, लेकिन ये छाया मात्र, ये माया जो है, उसमें हम भटकते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम इसमें अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये जीवंत प्रदेश, जहाँ पर
कितने बार वहाँ यहाँ के आदि निवासी जिनको कश्मीरी पंडित कहते हैं निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी आ गए। किंवदंती है कि 11 ही घर एक बार रह गए थे, लेकिन अभी 90 में लगभग 4 लाख लोग वहाँ से विस्थापित हो गए। तो ये मूल जो है कश्मीर की सांस्कृतिक परंपरा का वो जो विरासत है, धरोहर है कश्मीरी पंडित, वो अमर हैं और वो इस परंपरा को जहाँ भी रहेंगे आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति।